हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन बनोड। सो स्टूडेंट, रेशो हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट 4 क्लासेस में हमने रेशो बिल्कुल बेसिक से जहां तक मुझे लगता था कि पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वहां तक बेटे हमने उसको कवर किया। क्लियर। सो हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जो अपकमिंग जितने भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसी तरह हम फॉलो करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पूरा एडवांस तक हम करेंगे। क्लियर। सो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टूडेंट एवरेज। क्लियर। तो एवरेज को भी हम 3-4 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। आज वाली जो क्लास होगी बिल्कुल फाउंडेशन और बेसिक क्लास होगी। क्लियर। सो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज जिसको हम मीन बोलते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। क्लियर। सो डेफिनेशन देखिए उसकी क्या है कि इट इज अ सिंगल नंबर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ नंबर। इसको भी हम क्लियर करूंगा एग्जांपल के साथ, स्टूडेंट क्लियर करेंगे। क्लियर। तो एवरेज निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जांपल से सारा क्लियर होता जाएगा। क्लियर। तो देखिए अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। अब ऑब्जर्वेशंस में हम क्या क्या हमें पेपर में देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस में हमें क्या क्या मिलेगा। ऑब्जर्वेशंस में मार्क्स की बात भी कर सकता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की, उनके एज की बात कर सकता है, वेट की बात होगी, हाइट की बात होगी, और स्कोर और जो रन्स हैं। कई बार आपको क्वेश्चन दिखेगा, जैसे आपने देखा भी होगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं कि जैसे एक प्लेयर ने फर्स्ट इनिंग में 90 स्कोर किया, सेकंड इनिंग में उसने 100 स्कोर किया, तो ऐसे आपको बोला जाएगा कि उसके फर्स्ट 5 इनिंग की आपको स्कोर दी होगी और आपको बोला जाएगा कि उसकी एवरेज क्या है। ठीक है। तो वो स्कोर और रन्स की बात भी करेगा। अब देखो अमंग एम्प्लॉयज की जब बात होगी तो उनमें किसकी बात होगी? सैलरी की बात होगी कि मैनेजर्स की इतनी सैलरी थी, क्लेरिकल कैडर की इतनी सैलरी थी, तो उनकी रेशियो निकालनी होगी। क्लियर। तो स्पीड वगैरह भी आएगा कि एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है। अगर एक बाइक, अगर आपके पास बाइक है, आप फर्स्ट 50 किलोमीटर जो आप 100 की स्पीड पे ट्रेवल करते हो, नेक्स्ट जो 200 किलोमीटर आपने 50 की स्पीड से किया, तो वो बोलेगा कि ओवरऑल जो आपने 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उसमें आपकी एवरेज स्पीड कितनी रही। क्लियर। तो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता दिया कि आपको ये देखने को मिलेंगे एग्जांपल्स में। क्लियर। तो ये जो डेफिनेशन थी इसमें क्या है कि जो एवरेज है एक नंबर आता है। ठीक है। कलेक्शन जो नंबर्स होते हैं जैसे 10, 15, 20, 30 जो भी नंबर होंगे उनके जब आप एवरेज निकालोगे जो आपके पास एक डिजिट आएगा, जो भी नंबर आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा पूरे के पूरे कलेक्शन ऑफ नंबर्स को। और बेसिकली जो एवरेज होता है उसका मीनिंग हम ये भी कह सकते हैं कि जो एवरेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो एक ऐसा डिजिट होगा जिनको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग कलेक्शन ऑफ नंबर्स। जितने भी नंबर्स का जो एवरेज निकला था वो उन सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, तो तभी भी उनका सम टोटल सेम होगा जो उन नंबर्स का इंडिविजुअल सम था। क्लियर। तो देखिए अब स्टार्ट करेंगे एग्जांपल के साथ, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो मैं बिल्कुल स्टार्ट करूंगा कि एवरेज, कि आपको कैसे नंबर दिए, आपने एवरेज कैसे कैलकुलेट करनी। बिकॉज मेरा मेन फोकस यही है कि बिल्कुल बिगिनर, जिस बच्चे ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा था, उस बच्चे को भी मैं कंसिडर करूंगा, और जो लास्ट वाली क्लासेस होंगी उसमें सारा का सारा एडवांस लेवल का भी जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे, चाहे 4 की 5 क्लासेस हो जाए, सारा कवर करेंगे। क्लियर। तो देखिएगा अब देखिए कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई ये नंबर है, कोई आपसे पूछ रहा है फाइंड एवरेज ऑफ 42 एंड 28। किसी ने आपसे पूछा कि इनकी एवरेज बताओ इन दो नंबर्स की, तो क्या होगी? बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला आपके सामने है। क्लियर स्टूडेंट। तो हम कैसे एवरेज निकालेंगे? हमें पता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस कि जो भी नंबर है इनका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीनिंग कि जितने भी ये नंबर है, कितने नंबर है 1 एंड 2, तो मैं डिवाइड बाय स्टूडेंट क्या करूंगा 2, तो 42 50 देन बन गया बेटे 70 बाई 2 करोगे तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट? तो आप ये बोलोगे कि 35 एक ऐसा नंबर है जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेकंड जो मैंने आपको बताया था कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मीनिंग कि भाई अगर आप 35 दोनों को देते हो तो तभी भी जो सम है वो कितना आएगा बेटे
70 होगा, और इन दोनों का सम भी कितना था, 70 था। तो आपने ये, मैंने आपको क्यों बताया कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें काफी क्वेश्चन आएंगे कि जैसे ग्रुप ऑफ पीपल आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल लेफ्ट कर रहे हैं, या इंडिविजुअल कोई आ रहा है नया पर्सन किसी को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो उनमें ये कंसेप्ट आपका काफी हेल्प करेगा कि जो मैंने अभी आपको बताया कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वाला, क्लियर। तो होप आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा कि एवरेज क्या है, क्लियर। तो अब हम कुछ ट्रिक्स होते हैं कि जैसे वो मुझे क्वेश्चन नजर आया तो विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला हम डायरेक्टली उसको आंसर बता पाएंगे। तो अब हम पहले वो डिस्कस करते हैं। जो आज वाली क्लास होगी, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक क्लास होगी, और इसमें से भी आपको एक आधा क्वेश्चन पेपर में जरूर दिखेगा। और स्पेशली अगर मैं बात करूं स्टेट गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इन बेसिक्स में से एक क्वेश्चन दिखेगा पेपर में, क्लियर। तो देखिए मैं इसको अरेज करता हूं। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, क्लियर। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब स्टूडेंट देखिए, आपसे अगर ये पूछा हो, सिंपल आपसे ये पूछा हो, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट अगर आपसे ये पूछा हो कि भाई एवरेज बताओ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की, तो अब हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि अब पैरेलल एक कोई एडवांस लेवल का टॉपिक भी स्टार्ट कर दूं। तो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, इंटीजर्स वगैरह, ये सारे नंबर्स का पार्ट है। मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको नेचुरल नंबर्स पता होंगे। नहीं पता, मैं अभी क्लियर भी कर देता हूं। नेचुरल नंबर्स मीनिंग जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं, क्लियर। तो उसने आपसे क्या बोला, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। उसने बोला कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, नोट, उसने ये नहीं कहा कि 5 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स भाई कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं और कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मीनिंग क्या है कि 1 2 3 4 एंड स्टूडेंट क्या भाई 5, क्लियर। अब इनका आपको क्या बताना था, एवरेज बतानी थी। अब जिस बच्चे को ट्रिक नहीं पता होगा वो सिंपली क्या करेगा, इसकी हेल्प लेगा भाई, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अब देखिए कि ये जो सीरीज बन रही है ये कौन सी सीरीज है भाई, अपने आप को आंसर जरूर करा करो, क्योंकि अब मुझे तो पता लगेगा नहीं आप क्या बोल रहे हो। अब देखिए ये कौन सी सीरीज बन रही है, ये एक एपी सीरीज बन रही है। स्टूडेंट एपी सीरीज क्या होती है, एपी सीरीज होती है कि जिसमें इन सभी का जो सीरीज चल रही है उनमें डिफरेंस सेम हो, और कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं वो कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सभी में देखो भाई डिफरेंस क्या था 1 1 का, तो हम कह सकते हैं कि ये भाई एक क्या है, एपी सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। नंबर सिस्टम में सारा कवर करेंगे, एपी जीपी एचपी सारा कवर करेंगे, क्लियर। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रख लो कि इसको भी जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपी सीरीज बोलते हैं, क्लियर। अब स्टूडेंट देखिए, जब भी आपको ऐसा देखे कि भाई कुछ नंबर दे रखे हैं और कुछ वो सीरीज में है, उनका जो डिफरेंस था वो सभी का सेम था, तो इस केस में आपने एवरेज कैसे कैलकुलेट करनी। अब ये नहीं आपने करना कि मैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 5 करूंगा और अपना आंसर बताऊंगा, क्लियर। वैसे इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी वो भी अभी आपको बताऊंगा, बट मेरी कोशिश है कि बिल्कुल बेसिक से आपको कंसेप्ट क्लैरिटी भी हो, क्लियर। तो अब देखिए इसकी एवरेज मैंने निकाल लिया, तो मैं कैसे निकालूंगा, जब मुझे पता लग गया कि सीरीज भाई क्या है, एपी सीरीज है, तो डायरेक्टली मैं एवरेज निकाल सकता हूं। वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय स्टूडेंट क्या 2। तो सिंपली अब मेरा क्या आंसर होगा, फर्स्ट टर्म थी स्टूडेंट मेरी 1, लास्ट टर्म है बेटा 5, और डिवाइड बाय बच्चे 2 करूंगा तो 6 डिवाइड बाय 2 स्टूडेंट बेटे कितना आंसर आ गया भाई, मेरे पास 3 आ गया। तो मैं बोलूंगा कि भाई वो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मेरे से पूछा था, तो मैं आंसर क्या बताऊंगा 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने अभी आपको इसका ट्रिक नहीं बताया, बट एक कंसेप्ट आपको बताया कि जब भी भाई एपी सीरीज बन रही होगी तो तब आप इंस्टेड ऑफ दिस वी यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज, और जिसको हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, क्लियर। तो इतना नोट करिए। अब इसके मैं वो ट्रिक पे आता हूं कि जैसे ही आपको देखेगा और आपने कैसे फटाक से आंसर बताना है, हम उस पे आते हैं, क्लियर। सो देखिएगा मैं इसे रेज करता हूं।
वीडियो को पॉज करके बेटा नोट करते जाना। अब जब भी बच्चों आपसे ये पूछा होगा कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो डायरेक्ट आपने आंसर करना कि जो भी इसकी एवरेज होगी वो क्या होगी भाई, n+1 डिवाइड बाई 2, खत्म। ठीक है, n+1 डिवाइड बाई 2। तो देखिए n भाई क्या होगा, जितने नंबर्स की बात कर रहा होगा कि फर्स्ट 10, तो मैं n को क्या ले लूंगा भाई 10। अभी किसकी बात हो रही है, फर्स्ट 5 की, तो मैं यहाँ पे n क्या लूंगा 5 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 6 डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट मेरा आंसर क्या होगा, 3 आंसर होगा। क्लियर, होप आपको ये पॉइंट पता लग गया होगा कि जब भी भाई नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो आपने डायरेक्टली बेटे क्या यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करके आप अपना आंसर बताओगे। क्लियर, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, अगर इंस्टेड ऑफ नेचुरल नंबर आपको बोले कि फर्स्ट 5, किसकी भी बात करें, फर्स्ट 5 होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर्स की जगह आपको बोले फर्स्ट 5 होल नंबर, तो अब मुझे बच्चों पता होना चाहिए कि होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं। क्लियर, तो अपने आप को आंसर करो, होल नंबर कहां से बच्चे स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 को भी मैं काउंट करूंगा, तो 0 मेरा हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और थर्ड एंड फोर्थ। देखो भाई मैंने 5 नंबर मैंने लिख लिए, ठीक है। तो अब इनकी एवरेज भाई क्या होगी, मैंने आपको अभी बताया था कि डिफरेंस सेम हो, तो अब आपने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय बच्चों 2 करोगे, तो मेरा आंसर क्या होगा भाई, 2 होगा। तो इस केस में मैंने आपको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी बता दिया, तो आंसर क्या होगा 2। देखो डिफिकल्ट नहीं है, ये भी काफी इजी है, तो ट्रिक का पता हो चाहे ना पता हो, मैं आंसर निकाल सकता हूं। बट दिक्कत कहां पे स्टूडेंट आएगी, अभी तो भाई बात हो रही है 5 होल नंबर्स की, ठीक है। कल को आपको एग्जाम में बोलेगा भाई 551 होल नंबर, फर्स्ट 91 होल नंबर्स, तो यार ये मेरे लिए पॉसिबल थोड़ा ना होगा कि मैं ऐसे लिख के कर पाऊंगा। क्लियर, तो मैं सिंपल अब इसकी ट्रिक लिख लो। इसकी ट्रिक क्या होगी, जो आप डायरेक्ट यूज करोगे, नेचुरल नंबर के केस में था n+1 डिवाइड बाई 2, तो होल नंबर के केस में क्या होगा, n-1 डिवाइड बाई 2। मींस कि जितने भी नंबर की बात कर रहा है, तो आपने n की वैल्यू वो रख के -1 डिवाइड बाई 2 करोगे, तो बच्चों क्या है आपके पास आंसर आ जाएगा, देखो 2 आपके पास आंसर आ गया। तो इसको भी नोट कर लो कि होल नंबर के केस में आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, आप बच्चे ये फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर, तो इसको भी नोट करिए। मैं नेक्स्ट मूव करता हूं। तो काफी आज की क्लास में काफी इंटरेस्टिंग भी होगी और आपको मजा भी आएगा, और क्योंकि इसमें क्या है कि सारे ट्रिक हैं, ठीक है। और जो आने वाली क्लासेस है उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो काफी अच्छे लेवल के होंगे। क्लियर, तो इसको नोट करिए। अब नेक्स्ट आपसे पूछे कि भाई फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, मैं यहां पे लिखता हूं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट, अब इवन नंबर क्या होते हैं भाई, एक इवन होते हैं और एक क्या होते हैं भाई, ऑड होते हैं। अब देखो इवन नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय क्या हो भाई, 2 हो। कोई भी नंबर जो डिविजिबल बाय 2 है वो सिंपल क्या है भाई, वो इवन नंबर है। और ऑब्वियसली अब ऑड नंबर क्या होगा, ऑड नंबर स्टूडेंट वो होगा जो नॉट डिविजिबल बाय 2 होगा। क्लियर, इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको पता होगा। अब देखिए फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, देखो 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। फर्स्ट 5 मैंने इवन नंबर लिख लिए। अब देखो वही एवरेज का फॉर्मूला मैं क्या लगाऊंगा, इसमें भी देखो भाई क्या बन रहा है, ये तो एक एपी सीरीज बन रही है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 + 10 डिवाइड बाय 2, तो 12 डिवाइड बाय 2 बच्चों मेरा क्या आंसर बन गया भाई, 6। मैंने आपको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग निकाल दिया कि इसका आंसर आप ऐसे निकालोगे। बट एग्जाम में वो आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कि फर्स्ट 5 इवन नंबर, वो हमेशा आपसे पूछेगा फर्स्ट 999 मींस कि 999 इवन नंबर, जो पहले 999 इवन नंबर है उनका मुझे एवरेज बताओ। तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं स्टूडेंट कि मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। फर्स्ट तो मुझे पता लग जाएगा 2 है, बट 999 वाला तो मैं कैलकुलेट में नहीं कर पाऊंगा। क्लियर, तो देखिए हो जाएगा बट वेस्टेज ऑफ टाइम काफी लग जाएगा आपका। क्लियर, तो आप ट्रिक लिख लीजिए इसका, जब भी आपको ऐसा पूछेगा
कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, फर्स्ट 10 इवन नंबर, तो आपने बच्चों कैसे आंसर करना है? सिंपल इसका आंसर होगा कि n+1 स्टूडेंट। जितने भी नंबर की बात कर रहा होगा, जैसे इसमें फर्स्ट 5 का था, 5+1, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों? मेरा आंसर क्या होगा? 6 होगा। क्लियर? होप आपको समझ लग रही होगी स्टूडेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है, सो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड। क्लियर? तो देखिए बेटे, नोट करिए इसको। इसी तरह इंस्टेड ऑफ इवन नंबर अगर पूछा होता ओड नंबर्स, तो वो भी सिंपल है, उसमें तो कुछ भी नहीं करना। तो देखिए, अगर उसने पूछा कि ओड नंबर्स, फर्स्ट 5 ओड नंबर की एवरेज क्या होगी, तो मैं कैसे बताऊंगा उसको? तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट 5 ओड नंबर 1, 3, 5, 7, देन 9, ये मैंने फर्स्ट 5 ओड नंबर लिख लिए। अब इनकी बच्चों में एवरेज लिखूंगा, तो वो एवरेज क्या होगी बेटे? 1 + 9 डिवाइड बाई 2, तो बच्चों क्या ही बन गई? 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5। तो मुझे पता लग गया इसका आंसर क्या आया? 5 आया। क्लियर? तो अब देखिए, इसका भी ट्रिक लिख लीजिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, तो आपने अब ये कुछ नहीं करना, ना ही मैंने ये लगाना है, ठीक है? तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि जितने नंबर्स के बारे में बात कर रहा होगा, वही मेरा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। सिंपल आपने क्या यूज कर देना, आपने जो आंसर भी इसका होगा वो n ही होगा। क्लियर? तो n मींस कि अगर आपको पूछे कि फर्स्ट 71 ओड नंबर की एवरेज क्या होगी, तो आंसर भी क्या होगा? 71 ही होगा स्टूडेंट। क्लियर? तो इतनी चीज का ध्यान रखना, ठीक है? तो इसको नोट कर लो, इससे आपका इंटरेस्ट बनेगा। और जिनको जो बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्वांट, एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? तो इस क्लास से आपका काफी इंटरेस्ट जनरेट होगा रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो इसको नोट करिए। अब नेक्स्ट देखिए कि ये हमने कर लिए 7-8 हमने शॉर्ट ट्रिक्स सीख लिए, अभी और भी हैं, वो भी सारे बताता हूं। तो इसको नोट करिए। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए। अब देखो ये इतना हुआ, अब मैं नेक्स्ट एक लिखता हूं, वो भी काफी बार दिखते हैं एग्जाम में। अगर आपको स्टूडेंट ये दिया हो, आपसे ये पूछा जाए फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि आपने एवरेज बताना है किसका? कि जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का। क्लियर? फर्स्ट 5 का नहीं बताना, वो तो हमें पता है n+1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। आपको उन नंबर्स का स्क्वायर, उसका हमें एवरेज बताना है। क्लियर? तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जैसे ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, देन 5 स्क्वायर। अब आपको इनका क्या बताना है? इनका एवरेज बताना है। जैसे पहले मैं पूरे कंसेप्ट से चलता हूं। तो बच्चों देखिए, अब ये हो गया सम इनका डिवाइड बाय बच्चों 5, तो आपको अब एवरेज पता चलेगी इसकी। भाई अभी तो देखो यार, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, जिस बच्चे को नहीं भी शॉर्टकट पता होगा वो भी इजीली इसका आंसर इस तरीके से बता देगा, जिसको बेसिक कंसेप्ट पता होगा कि एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो देखिए भाई, बट अब तो 5 है, कल को 25 बोल देगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो तभी मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगा, तो उससे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ भी क्या है। अब देखिए भाई, 16 और 9 25, और 25 और 25 50, 50 और 5 भाई कितने होंगे? 55। 55 डिवाइड बाय 5, तो मेरा बच्चों आंसर क्या होगा? आंसर स्टूडेंट होगा 11 इसका। अब हम ट्रिक पे आते हैं, ठीक है? तो बेसिक कंसेप्ट से तो हमने आंसर निकाल लिया भाई 11। क्लियर? अब ट्रिक पे आते हैं। इसका डायरेक्ट ट्रिक लिखिए कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिया होगा कि फर्स्ट 5, मैं बार बार बोल रहा हूं भाई कि फर्स्ट लिखा होगा तो तभी पॉसिबल है, ठीक है? वैसे वो इंडिविजुअली पूछता भी नहीं है। क्लियर?
अब देखिए ट्रिक इसका क्या होगा, तो हमें सबसे पहले ना ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे से वो ये पूछे कि सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अभी अगला जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा उसमें मैं बताऊंगा सम ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल क्यूब, ठीक है, वो आपको बताना होगा। क्लियर? तो आपको अगर वो बेसिक सा पता था तो आप इसका शॉर्टकट खुद भी जनरेट कर सकते थे। वो सारी चीजें मैं आपको एपीजीपी में बताऊंगा नंबर सिस्टम में। अभी के लिए आप डायरेक्ट लिख लीजिए, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा n+1 2n+1 डिवाइड बाय स्टूडेंट क्या 6। इसको नोट कर लीजिए। जब भी आपको एवरेज स्क्वायर्स के सम का एवरेज आपको पूछता होगा तब आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब इसमें n क्या लिखेंगे भाई, जिसके बारे में बात हो रही है 5 के बारे में बात हो रही है तो मैं 5 यूज करूंगा। तो देखिए बच्चों 5+1 2 इंटू 5+1 डिवाइड बाय बच्चों 6, तो मैं क्या लिखूंगा 5+1 6 इंटू 10+11 डिवाइड बाय 6। तो ये देखिए बेटे क्या बन गया 66/6। तो मेरा बच्चों आंसर क्या होगा, मेरा स्टूडेंट आंसर होगा 11। तो देख लिए जो आपने सिंपल ट्रिक से करा, ठीक है, वही आपका कंसेप्ट के बेसिस पे आंसर आ रहा था। ठीक है, तो अब देखिए कुछ बच्चों को लगता होगा सर ये ज्यादा इजी था तो मैं इतना क्यों याद रखूंगा। बेटे ये इसको इसलिए याद रखना होगा बिकॉज इंस्टेड ऑफ 5 आपको वो कभी 5 तो पूछेगा नहीं। ठीक है, वो हमेशा आपसे पूछेगा फर्स्ट 99 इवन नेचुरल इवन नंबर्स का हमें बताओ भाई। ठीक है, फर्स्ट 91 फर्स्ट 191 280, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरीके से कर पाओगे। तो मैं इसकी हेल्प से अपना आंसर निकाल पाऊंगा। नोट करिए, हम क्यूब वाला क्वेश्चन भी करते हैं। अब देखिए स्क्वायर की जगह उसने आपको यहां पे क्वेश्चन पुट कर दिया क्यूब, उसने आपको क्वेश्चन पुट कर दिया क्यूब। तो अब देखिए इंस्टेड ऑफ स्क्वायर तो मेरे भाई सभी का क्या भाई क्यूब मैं कर दिया मैंने यहां पे। अब देखो यहां पे जो 1 4 9 16 25 है तो यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इनका क्यूब लिखना पड़ेगा। तो देखिए 1 का क्यूब स्टूडेंट क्या होता है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का भाई 8, 3 का बच्चों 27, 4 का 64, 5 का 125। क्लियर? तो इसको अब आप खुद ऐड ऑन करो। ठीक है, ऐड ऑन करो, डिवाइड बाय 5 करो और देखो आपका आंसर क्या आ रहा है। खुद ऐड करो और देखो आंसर क्या आ रहा है। इनको बेटे सम टोटल करोगे, ये 9 64, ये बेटे होगा 225। डिवाइड बाय 5 करोगे तो क्या आपके पास आंसर आएगा 45। तो मुझे पता लगा कि भाई इनका आंसर क्या है, इनकी एवरेज का आंसर है 45। क्लियर? तो देखिए अब मैं इसके ट्रिक पे आता हूं, इसका ट्रिक क्या है। ठीक है, तो वो लिखिए n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। इसको लिख लीजिए। इसका ट्रिक क्या होगा, जब भी आपको क्यूब के बारे में बात कर रहा होगा, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 कुछ भी n नेचुरल नंबर, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो अब हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारा आंसर आता है। तो देखो 5 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो ये स्टूडेंट क्या हो गया 5 × 36 डिवाइड बाय 4। तो 4 के टेबल पे 36 बच्चे कितने पे 9 पे, तो 9 × 5 स्टूडेंट क्या होता है 45। तो नोट कर लीजिए। तो आपको इसका भी मैंने ट्रिक बता दिया, तो ये भी स्टूडेंट नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। तो आज सारी क्लासेस पूरी ट्रिक से भरी होगी। ठीक है, आपने सीखते जाना है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का एग्जामिनेशन में आपके देखेगा, चाहे कोई भी एग्जाम है आपका। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, मैं इसको इरेज करता हूं। अब देखो आपको ऐसा भी कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन में होता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5।
क्या पूछा आपसे, आपसे ये पूछना है कि भाई 5 के पहले 6 मल्टीपल उनकी एवरेज बता मुझे। अब 5 के पहले 6 मल्टीपल क्या मीन्स कि आपने 5 का टेबल अप टू 6 तक लेके जाना है, ठीक है। तो 5 का टेबल अप टू 6, 5 1 का 5, देन 10, देन 15, देन 20, देन 25, देन स्टूडेंट क्या भाई 30। अब इनका आपको बतानी है, आपको इनकी एवरेज। तो एवरेज वही भाई मेरे पास एक लौता फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय क्या करूंगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 6। तो अब इनको स्टूडेंट काउंट करिए, देखिए 25 और ये होगा 40, 60, 70, 70 और 100, 105। भाई कैलकुलेशन को एक बार देख लेना, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना या खुद करेक्ट कर लेना, क्लियर। तो अब इसकी देख लो कटिंग भाई क्या होती है भाई, 3 के टेबल पे 2 पे, ये 3 पे 5 पे। तो इसका आंसर भाई आपका आ गया भाई 17.5। तो इसका हमने कंसेप्ट से करा तो मेरे पास आंसर क्या है 17.5। देखो भाई वही बात आ गई कि ट्रिक क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंसेप्ट आना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कंसेप्ट आता होगा तभी आप कल को डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप इजी वे में सोल्व कर पाओगे। बिकॉज क्योंकि ये तो होगा नहीं कि भाई हर एक क्वेश्चन में आपका ट्रिक लगेगा, तो कंसेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है, क्लियर। बट ट्रिक जब हमें लगता है कि भाई मैं ट्रिक लगा सकता हूं अपना टाइम, इस क्वेश्चन में टाइम सेव करके किसी और क्वेश्चन में मैं वो टाइम यूज करूं कि जो मुझे लगता है कि ट्रिक के बेसिस पे नहीं होगा, मुझे पूरी कैलकुलेशन करनी होगी, क्लियर। तो देखिए अब देखिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो आपने कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको एपी जो अभी बताया था कि जब सीरीज सेम हो, देखो भाई ये थी तो एपी सीरीज ही ना, सभी में कॉमन डिफरेंस था। तो भाई मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, क्लियर। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। देखो बच्चे वही आ गया 35/2। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा अभी 17.5 लिखूंगा, क्लियर। तो अब देखिए जब भी ऐसा आपको दिया होगा कि फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 5, फर्स्ट जो भी दिया होगा, तो आपने क्या करना, आपने अभी ये बनाने में नहीं बैठना कि ये क्या होगा। आपको पता है कि सर ने बता रखा है कि भाई एपी सीरीज होगी तो उसका एवरेज कैसे निकालना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 करना है। तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए फर्स्ट टर्म मेरी क्या होगी, मुझे पता है फर्स्ट टर्म तो 5 1 का 5 ही होगा, और लास्ट टर्म बच्चे क्या होगी, जितने नंबर के बारे में बात कर रहा होगा कि फर्स्ट 6 तो 5 into 6 करूंगा, डिवाइड बाय बच्चे क्या करूंगा 2। तो देखो इसमें क्या कि अभी तो भाई जैसे छोटा नंबर है तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसमें मैं एक फॉर्मूला जनरेट करूंगा, 5 कॉमन निकालो तो क्या बचा 1 + 6 डिवाइड बाय स्टूडेंट क्या 2। तो अब मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं, वो क्या होगा कि जितने भी नंबर्स की बात कर रहा होगा और जिसके नंबर की बात कर रहा होगा तो आपने सिंपल क्या लिखना है, उसको लिखना है बाहर। तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन गया और आप इसके बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो। ये देखो यहाँ पे 5 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसके बारे 5 के बारे में बात हो रही थी। एन बेटे क्या है कि कितने नंबर तक आपने जाना है, क्लियर। तो भाई आप सिंपल याद रख लेना, कल को ये पूछेगा ना फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 11, तो अब इंस्टेड ऑफ 5 मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा 11 यूज करूंगा, क्लियर स्टूडेंट। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या ही बन गया 5, तो 35/2 बच्चों क्या बन गया 17.5। तो इसको भी स्टूडेंट नोट कर लीजिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आप इन क्वेश्चन के इस वे पे निकाल के आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो इसको भी नोट करिए। हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि उसने बोला होता है आपको कि आपको देखा जाता है कि गिवन दैट एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 8 if we add 2 to each number
सो फाइंड इट्स न्यू एवरेज, फाइंड इट्स न्यू एवरेज। अब स्टूडेंट देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए हमें यह पता है कि भाई कोई 5 नंबर है, कोई भी हमें नहीं पता उनकी, बट एवरेज स्टूडेंट क्या है 8 है। क्लियर? तो अगर मुझे नंबर्स भी पता है 5 है और उनकी एवरेज भी पता है तो मैं उनका सम निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैं सम उसका निकाल लूंगा। तो सम उसका क्या होगा भाई, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 इंटू 8 बच्चों क्या है बनेगा भाई 40। ठीक है, अब उसने बोला था कि भाई मुझे सम पता लग गया, पुराने वाले का सम कितना था। अब उसने ये बोला कि इफ वी ऐड 2 टू ईच नंबर मींस कि टोटल मेरे पास कितने नंबर है स्टूडेंट, टोटल मेरे पास नंबर है 5, तो मैं सभी में 2 2 2 2 ऐड कर दूंगा। तो देखो मेरे पास नया सम क्या हो जाएगा 40, तो भाई मेरा पुराना सम था, प्लस कितने भाई मैं ऐड करूंगा, 2 को मैं कितनी बार ऐड किया, मैंने 5 बार ऐड किया। तो अब भाई नया सम मेरा ये बन गया। क्लियर? तो डिवाइड बाय नंबर कितने हैं भाई, नंबर तो भाई 5 ही है। तो अब मेरे पास न्यू एवरेज पता लग जाएगी। क्लियर? तो अब देखो 40 प्लस 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, तो मैं न्यू एवरेज निकाल लूंगा। अब देखो इसको मैं अब डायरेक्ट ऐड नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताना था, तो इसलिए मैंने ये सारा किया। अब देखिए ये क्या होगा 40 डिवाइड बाई 5 प्लस 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, 5 से 5 कट गया, 5 पे 40 भाई किस पे जाता है 8 पे, तो आपका आंसर क्या होगा 8 प्लस कितना भाई 2। सो 8 प्लस 2 आपका आंसर होगा। अब 8 क्या था भाई आपकी, जो आपको गिवन एवरेज पता थी, आपको अपनी गिवन एवरेज पता थी कि गिवन एवरेज आपको कितनी दे रखी 2, तो आपको क्या बोल रहा था कि इफ वी ऐड 2 टू ईच नंबर, तो इट मींस कि स्टूडेंट आपका जो आंसर आया, जो आपकी न्यू एवरेज आ रही थी वो क्या थी कि जो भी आपकी गिवन एवरेज आपको दे रखी थी उसमें आपने क्या करा, सिंपल आपने ऐड किया, क्या बच्चों 2 आपने ऐड किया, तो आपके पास बेटा क्या आंसर बन गया, आपके पास आपकी नई एवरेज का आंसर बन गया 10 बेटे। तो इतना सारा मैंने क्यों बताया, सिंपल एक कंसेप्ट के लिए, एक आपको ट्रिक के लिए, कि जब भी अब इन फ्यूचर में आपको दे रखा होगा कि भाई इतने नंबर थे, उनकी एवरेज इतनी है, और उसने बोला कि भाई आपने ऐड किया 2 टू ईच नंबर, तो बताओ इसकी न्यू एवरेज क्या होगी। तो सिंपल बच्चे लोग आपने क्या करना है, अपनी गिवन एवरेज में आपने वो वाला नंबर ऐड कर देना है और आपको क्या पता लग जाएगा, अपना नई वाली एवरेज पता लग जाएगी। क्लियर? अब देखिए सिर्फ ये यहीं पे नहीं रुकता कि ऐड पे नहीं रुकता, वो आपको बोले कि सब्ट्रैक्ट, जो भी आपका सारे नंबर है उन सभी में 2 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अब आपका आंसर क्या होगा। सिंपल बच्चों आपने क्या करना, अपनी गिवन एवरेज में से 2 माइनस करोगे तो सीधा डायरेक्ट आपको पता लग जाए अपनी नई एवरेज क्या होने वाली है 6। वो आपको बोले मल्टीप्लाई, ठीक है, तो नई एवरेज क्या बन जाएगी, सिंपल आपने गिवन एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या पता लग गया, आपकी न्यू एवरेज। जो ऑपरेशन वो बोल रहा है उसी को ही आपने गिवन एवरेज के साथ इंप्लीमेंट कर देना है और आपको भी अपनी नई एवरेज पता लग जाएगी स्टूडेंट। क्लियर? तो इसी तरह अगर डिवाइड बोले तो सिंपल बेटा क्या ही करना है, 8 डिवाइड बाई 2, तो आपकी नई एवरेज क्या बन जाएगी 4। तो ऐसे स्टूडेंट आप पेपर में जब आपको क्वेश्चन देखेंगे तो जब तक आपको ये बिल्कुल बेसिक्स नहीं पता होंगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो नोट करिए। क्लियर? तो एक लास्ट क्वेश्चन करवा के तो हम क्लास को ओवर करते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम अच्छे लेवल के इसी के बेस पे जो क्वेश्चन बनते होंगे या कुछ और भी अभी काफी टाइप्स हैं उनको भी कवर करेंगे। क्लियर? तो इसको नोट करिए। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो इसे मैं रेज करता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ओके अब देखो, एक जैसे जनरली जितने ट्रिक थे वो तो हमने करे हैं, अभी और भी करेंगे जो आने वाली क्लासेस होंगी। तो बेसिक कंसेप्ट बिल्ड होना चाहिए आपका, ठीक है, आपको एवरेज का बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए कि भाई कैसे मैं
इक्वेशंस के साथ खेल लूंगा, ठीक है। अब देखिए आपको सिंपल ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। अब देखिए स्टूडेंट इनका ट्रिक कोई नहीं है, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं कि भाई जो 2 से डिविजिबल ना होते हो, और बेसिकली आप इसको ऐसे भी छोड़ो, इसको बेसिकली प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, क्लियर। अब फैक्टर मतलब कि जिसके साथ वो नंबर डिवाइड हो सकता है। तो 2 फैक्टर का मतलब क्या है कि एक तो भाई होगा 1 और एक क्या होगा नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब वो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक हो 1 और एक हो नंबर इटसेल्फ, क्लियर। तो देखिए वो नंबर फर्स्ट 9 प्राइम नंबर बेटे उसने बोला है, तो भाई 2 3 5 7 11 13 17 19 काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट 9 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी एक और बेटे, तो ये कितना हो गया भाई 23। मैंने फर्स्ट 9 प्राइम नंबर लिख लिया। अब आप चेक कर सकते हो कि भाई ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज नहीं बन रही स्टूडेंट, ठीक है, एपी सीरीज नहीं बन रही। तो अब देखो अगर एपी सीरीज नहीं बन रही तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सभी को ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद डिवाइड बाय 9 करना पड़ेगा। कई बार अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इनका कोई ट्रिक नहीं होता, बट एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर है जिसने क्वेश्चन आपको ये पुट किया है उसको भी पता है कि एग्जाम में भाई मैं हार्डली बच्चे को एक क्वेश्चन के लिए 1-2 मिनट ही देता हूं, ठीक है। तो उसमें पॉसिबल नहीं कि वो यार आपको ये पूछेगा कि फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स की एवरेज क्या होगी, फर्स्ट 50 प्राइम नंबर की एवरेज क्या होगी। वो आपसे यही पूछेगा कि फर्स्ट 6 प्राइम नंबर की एवरेज क्या होगी, फर्स्ट 7 या हार्डली फर्स्ट 9 की पूछेगा, क्लियर। तो देखिए अब इसका सम टोटल करना आपने 2 + 3 तो बच्चों इसको कैलकुलेट करिए, डिवाइड बाय आपने क्या करना है 9 करना है। चलो कैलकुलेट करते हैं। सो 23 इसको पहले जो देखो मैं आपको ट्रिक भी बताता हूं कि ऐड ऑन भी कैसे करते हैं, जो इजी होता है उनको कर लो। जैसे मुझे पता इन दोनों को करके क्या बना भी 30, तो अब देखो 11 और इसको करके भी क्या बन रहा है 30, तो इनको भी देख लो, ये 5 और 5 ये क्या बन गया टोटल 10। तो 23 में ये ऐड कर दो 7, ये भी क्या बन रहा है 30। तो देखो 30 कितनी बार आ गया 30 30 30, ये कितना बन गया 90। तो 90 में बच्चे क्या ऐड करोगे 10, तो आपका क्या बनेगा 100 आपका सम, और डिवाइड बाय बच्चों क्या करना है 9 करना है। अब देखो ये कैलकुलेशन होप्स आपको पता लगी होगी मैंने कैसे किया। मैंने देखा यार किनको ऐड करना इजी है। 17 + 13 मैंने 30 कर दिया, 23 + 7 ये भी बच्चे 30 बन रहा है, 11 + 19 ये भी 30 बन रहा है। तो 3 मेरे पास 30 बन गए, तो मेरा कितना बन गया 90, और ये भाई इन तीनों को ऐड करके क्या बन रहा था 10, तो बन गया टोटल 90 + 10 = 100। सो 100 डिवाइड बाय 9, तो ये क्या ही होता है 11 1/9। अगर ऐसा नहीं दिया होगा तो 11, ठीक है। तो ये सारे जो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन से जो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं, ये परसेंटेज में आपको सारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप बच्चे चलेंगे, आपको किसी भी और प्लेटफॉर्म को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इसी मेरी क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करो, आपको बिल्कुल बेसिक से एक अच्छे लेवल का क्वांट आपका घर बैठे ही आपका बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लीजिए, मैं पीछे हटता हूं। तो ये थे बेटे आज के क्वेश्चन सारे, क्लियर। तो किसी को फिर भी कोई भी डाउट होगा, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो और मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट, सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने सिंपल बेसिक सारा कवर किया, और जो आने वाली क्लासेस होंगी, ठीक है, तो उनमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, और जो नया कंसेप्ट ऐड ऑन होता होगा उसको भी ऐड ऑन करेंगे। सो अगर आपको ये सारे कंसेप्ट की क्लैरिटी होती है मेरी क्लासेस में, तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।